मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदुकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जिबलोई गजारार्षि चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जिबलोई गजारार श्री महावीर भगवान जिबलोई गजारार श्री सम्य शिखर शतके जिबलोई गजारार श्री अंतानंद परम सिद्ध भगवान परम गुरुदेव आदि गुरु आचार्य संसागति महाराज की परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज परम गुरुदेव आचार्य सन्म सागर जी महाराज निकम नो करोड़ मुनिराज की अहिंसा परमो धर्म की जवले परम पूज्य जगत गुरु भात गौरव गणाधिपति गणराचार्य श्री कुंतो सागर जी गुरुदेव की जय। हाँ देखिए, आज पूर्णिमा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और हमारे परम गुरुदेव दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु चारित्र नायक आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, उनका आज समाधि दिवस है। पुण्यतिथि के नाम से हम लोग उसको कहते हैं। महावीर कीर्ति जी अपने समय में एक ही थे। ज्ञान की दृष्टि से, सम्यक दर्शन की दृष्टि से, चारित्र की दृष्टि से, ज्ञान ध्यान तपो रक्त की दृष्टि से उस समय एक विशेष ही महातपस्वी साधु थे। बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने भरे यौवन के अंदर विषय वासना का त्याग करके इंद्रिय विजय हुए। मोरेना, इंदौर आदि आदि स्थानों पर गुरुकुल थे। उन गुरुकुलों में अध्ययन किया, शास्त्री तक पास किया। संस्कृत में व्याकरणाचार्य थे और भी जिसको कहते हैं आत्मसात आगम, चारों अनुयोगों का आत्मसात किया था। कंठस्थ विद्या के पर ज्यादा जोर देते थे। जब हम लोगों को पढ़ाते तब बोले हमको पुस्तकीय ज्ञान नहीं चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान शोभा के अंदर शोभा नहीं देता। विद्वानों की गोष्ठी के अंदर एक श्लोक बताया करते थे, पुस्तकम प्रताधीत्यम नाधीतम गुरु सन्निधो सभा मदेन शोभन्ते जार गर्भ इव स्त्रियः। पुस्तकम प्रत्याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधो। जिन्होंने पुस्तकों पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, गुरुमुख से नहीं पढ़े, सभा मदेन शोभन्ते, सभा के अंदर उनकी शोभा नहीं होती। किस प्रकार? जार गर्भा इव स्त्रियः। एक स्त्री जार पुरुष से संपर्क पार कर गर्भवती हुई, उसकी शोभा नहीं होती। उसी प्रकार पुस्तकीय ज्ञान शोभा नहीं देता। इसलिए स्वयं सारे आगम को कंठस्थ किए हुए थे और हम लोगों को भी कंठस्थ ही कराते थे। अगर उस समय
कुछ मुनि संघ थे और कहीं पर भी किसी प्रकार की चर्चा हुई, कहीं समाधान नहीं पाया, तो लोग आचार्य महावीर जी महाराज के पास जाओ, इसका समाधान उनके पास मिलेगा। इस प्रकार उनका एक प्रभाव था। मैं आज एक विशेष घटना आपको सुनाता हूं। आचार्य महावीर कीर्ति जी सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। हमने जब से दीक्षा लिया तब से देखा हमने किसी नगर या गांव में उन्होंने चातुर्मास नहीं किया। जहाँ सिद्ध क्षेत्र मिल गया वहाँ पर ज्ञान ध्यान तपो रक्त हो जाते थे। चाहे चौका लगे चाहे नहीं लगे, आर हो या नहीं हो, व्यवस्था हो या व्यवस्था नहीं रही, लेकिन वहीं जम जाते थे। और जहाँ जहाँ से जीवों ने सिद्ध गति प्राप्त किया वहीं बैठ करके घंटों ध्यान किया करते थे। उनके अंदर एक विशेषता थी, दृढ़ श्रद्धा नहीं थी। आगम के साथ कोई समझौता नहीं। आगम में जो लिखा है, पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है वही सत्य है, उसके आगे कुछ भी नहीं। किसी प्रकार की कोई शंका भी आई तो वो यही किया करते थे, हम ऐसे बात नहीं करते, सबूत से बात करेंगे, आगम का आधार दीजिए। तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप चुप हो जाता था, अनेक प्रकार की शंकाओं का समाधान हो जाता था। एक बार फिरोजाबाद की घटना है, उनके स्वयं के नगर की। टुंडला में आचार्य श्री विराजमान थे। उस समय कांची पंथ का बहुत जोर चल रहा था। आध्यात्म के ऊपर जोर देकर के व्यावहारिक क्रियाओं का निषेध करने वाला एक साधु पद से च्युत होकर के दिगंबर परंपरा को स्वीकार किया कि मान्यता लेकर के दिगंबर परंपरा के ऊपर आघात पहुंचाते थे। उनका एक गढ़ तैयार हो गया, कई विद्वान उनके साथ हो गए, उनकी एक लहर चलने लगी। उस समय उन्होंने तीर्थ यात्रा संघ निकाला। जब यात्रा करते करते ये समझ में आया कि फिरोजाबाद आने वाले हैं, तब उन्होंने मक्खनलाल जी शास्त्री, श्याम सुंदर शास्त्री, माणिकचंद जी को आदि आदि जो है विद्वानों को एकत्रित किया और ये निर्णय लिया, इस व्यक्ति से शास्त्रार्थ किया जाए। आह्वान किया, समाचार पहुंचा गए सब जगह। और जब शास्त्रार्थ की बात आई, जब वो पेम्पलेट वगैरह उनके हाथ में गए कांजी के, तब उन्होंने क्या किया, उतना एरिया यात्रा का छोड़ करके दूसरी जगह से निकल गए, लेकिन फिरोजाबाद में वो नहीं आए। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, कि बोले आचार्य महावीर कीर्ति जी से सामना करना सामान्य बात नहीं है, उतनी हमारे अंदर तत्वज्ञता नहीं है, उनके ज्ञान के सामने हम उनकी बराबरी कर सकें, इसलिए हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार नहीं हुए, बाजू से निकल गए। देखिए, अभी
सम्य शिखर की जोर शोर से चर्चा चालू है। शिखर जी हमारा है, शिखर जी हमारा है, शिखर जी हमारा है, शिखर जी की रक्षा होना है, ये हो रहा, वो हो रहा, अमुक हो रहा, तमुक हो रहा, सरकार ने ऐसा किया, हम ये चाहते हैं। उसका प्रतिफल भी निकला है, लेकिन उस काल के अंदर समय शिखर में यात्री यात्रा करके सफलता से वहां से निकल जाए, ऐसा अगर प्रभाव किसका रहा तो आचार्य महावीर जी महाराज का रहा। उस समय एक ऐसा था, मधुवन शिखर जी में कोई भी यात्री नहीं ठहरता था, क्योंकि वहां की वनस्पतियों से स्पर्श होकर के झरनों का पानी, और वो पानी कुओं में जाता था। जिसने पी लिया उसके शरीर में जो है अनेक प्रकार के कीटाणु फैल जाते थे, रोगी हो जाते थे। शिखर जी में कोई नहीं ठहरता था। लोग क्या करते, श्री पार्श्वनाथ उतरे, पीने के लिए, खाने के लिए सारा का सारा वहीं से लिए सामान लिया, पानी भी श्री पार्श्वनाथ से लिया, मधुवन जाते थे और वहां पर जो है यात्रा किया, खाना पीना खाया और वापस आकर के श्री पार्श्वनाथ में ही आकर के सोते थे। उस समय इस प्रकार की स्थिति थी। शिखर जी की यात्रा श्री पार्श्वनाथ से शुरू होती थी, मधुवन से नहीं। मधुवन के जितने भी कुएं का पानी विषैला। जब आचार्य श्री वहां पर विराजमान हुए, चातुर्मास यात्रा के लिए गए, वहां की स्थिति देखी तो आचार्य श्री ने यह प्रण लिया कि अगर ये मधुवन मूल स्थान है, अगर मूल स्थान पर भी यात्री नहीं ठहर सकेगा तो अच्छी बात नहीं है। आचार्य श्री ने घोषणा कर दी अपने संघ में, इस साल का चातुर्मास नहीं होगा। संघ में रहने वाले, चौका लगाने वाले सभी लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ जो साधु रहते, तपस्वी, एक बार मन में जो ठान लेते उसको कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। आचार्य श्री चले गए, चातुर्मास स्थापना हो गई। चौका लगाने वाले प्रतिदिन श्री पार्श्वनाथ से आकर के चौका लगाया, महाराज को आहार दिया और वापस श्री पार्श्वनाथ में जाकर के ठहरना। वहां नहीं ठहरे। इंदौर की प्रेमाबाई वगैरह बहुत सारे उनके भक्त थे। अब हुआ क्या, साधु को तो श्री पार्श्वनाथ से पानी लेकर के नहीं पिलाया जा सकता ना, पानी वहीं से लेना है। आचार्य श्री प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान का पंचामृत अभिषेक, महाशांति धारा, मंत्र अनुष्ठानों का अनुष्ठान किया हुआ वो पानी प्रतिदिन प्रत्येक कुएं में डलवाई। हुआ क्या, प्रभाव क्या हुआ, आचार्य श्री स्वयं बीमार पड़े। एक दो जने उनके साथ में रहे, वो स्वयं बीमार पड़े, लेकिन धीरे धीरे वह उपसर्ग टल गया और कुओं का पानी स्वच्छ हुआ, साफ हुआ, निर्मल हुआ, निर्विष हुआ। आज हजारों की तादाद में शिखर जी यात्री जाकर के वहीं का पानी पीते। तीर्थ यात्रियों की निर्विघ्न यात्रा हो, उसका फाउंडेशन अगर हम देखते हैं तो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। उसके पहले कोई भी साधु वहां ठहरता नहीं था।
श्री पार्श्वनाथ में ठहरना, वहीं से पीछे से निमिया घाट से जो है उधर से ऊपर चढ़ जाना, वंदना किया और उधर से वापस चले जाना। इस प्रकार की स्थिति को सुधारने वाले अगर कोई हैं तो आचार्य महावीर कीर्ति जी हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो अतिशय से पूरा का पूरा उनका जीवन भरा पड़ा हुआ है। एक बार जब दोबारा पहाड़ पर गए कुछ वर्षों के बाद, तब पहाड़ पर चढ़ गए, बोले रात्रि को अब मेरा विश्राम यही रहेगा। जल मंदिर के वहां खड़े हो गए ध्यान के लिए। आजकल उस समय भी जल मंदिर के ऊपर श्वेतांबर जैनों का अधिकार था। वहां के जो वर्कर लोग हैं उन्होंने कहा कि यहां नहीं ठहर सकते, यहां से हटिए आप। अब हुआ क्या, निषेध किए हुए स्थान पर साधु जो है नहीं ठहर सकता। सूर्य अस्त का टाइम आ गया, वापस नीचे लौट नहीं सकते, और ये कहता है कि यहां खड़ा नहीं रहने दूंगा। उन्होंने क्या किया, गौतम गणधर की टोंक पर आकर के खड़े हो गए। दृढ़ प्रतिज्ञा है, 6 घंटा 8 घंटा की प्रतिज्ञा लेकर के योग साधना में खड़े हो गए। जल मंदिर से वो लोग आए, उन्होंने उनको कहा कि ये पर्वत पर हमारा अधिकार है, हम आपको यहां नहीं ठहरने देंगे। वो तो ध्यान में खड़े, वो अपना बोले चाले, फिर उनको हिलाने की कोशिश किया। अंत तो गत्वा शस्त्र लेकर के, भाला वगैरह लेकर के रात्रि भर उनके ऊपर उपसर्ग लोग करते रहे, तो भी उपसर्ग से विचलित नहीं हुए। 4 बजे जब यात्री ऊपर आए, फिर वो लोग चले गए, उपसर्ग टला। तो क्या है, ऐसे महापुरुष जो है कम देखने में आते हैं। पंचम काल में यद्यपि तीरयण शुद्धा लिखा कुंद कुंद ने, पंचम काल में रत्नत्रय से संपन्न साधु हो सकते हैं। अप्पा जाऊं आत्मा का ध्यान करके लोकांतिक देव हो सकते हैं। ये आचार्यों की वाणी है। वो सारे के सारे लक्षण उनके अंदर, उनके जीवन में पाए जाते थे। हम जब छोटे थे उस समय 8 साल 10 साल की आयु थी, आचार्य श्री बाठेड़े से गुजरते हुए अनिंदा पार्श्वनाथ जा रहे थे, तो एक साधु महाराज थे, उनकी एक चटाई थी। हमने क्या किया, वो चटाई अपने पास ले ली और आचार्य श्री के साथ बिहारने लगे। तब आचार्य श्री ने देखा, फिर बोला ये बालक किसका है? बोले पंडित रेवाचंद जी का है। पंडित रेवाचंद जी को बुला करके कहा, लड़का बहुत होनहार दिखता है, इस लड़के को मुझे दे दो। अभी आप सोचिए, अकेले हम कौन दे सकता है? रेवाचंद जी ने हंसी में टाल दी बात को। उनकी वाणी, उनका भविष्य, उनका निमित्त ज्ञान कभी अन्यथा नहीं होता। समय आने पर उन्हीं के हाथों से हमारी दीक्षा हो गई।
आज आपके सामने हम बैठे हुए हैं। तो क्या है, जो मूलाचार के अंदर दिगंबर साधु की जो चर्या क्या है, जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही उनके जीवन में पाया जाता था, देखा जाता था। महापुरुष हैं, चले जाते हैं। समाधि के 3 दिन पहले उनको एक ज्ञान हो गया था, अभी नश्वर शरीर छूटने के योग्य हो गया है, अब हमारी आयु ज्यादा दिन नहीं है। मालूम पड़ गया। चतुर्वेदी संघ को बुलाए, प्रेमचंद जी करके एक संघ संचालक थे, उनको बुलाए, अहमदाबाद के विशेष लोग थे, उनको बुलाए, और उसके बाद महसाणा के जो विशेष लोग थे उनको बुलाए। उनको बुला करके घोषणा कर दी कि मेरा शरीर छूटने वाला है, मैं अब बचूंगा नहीं, इसलिए मेरे पद का ये विचार करके लिखवा दिया। और घोषणा हो जाने के बाद तीसरे दिन श्याम सुंदरलाल जी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य धर्मेंद्र जी और चतुर्वेदी संघ सबके सामने 9 में 10 मिनट बाकी थे, और उन्होंने कहा कि हमारे शिराने जो चैत्यालय है, वो चैत्यालय को अन्यत्र परिवर्तन विराजमान कर दीजिए। इस रूम में जो भी शास्त्र वगैरह हैं, सारे के सारे शास्त्र दूसरी जगह ले जाके विराजमान कर दीजिए। गुरु का आदेश पाला गया। सभी लोग बैठे हुए हैं। आचार्य श्री का क्या हुआ, डबल नमूनिया के कारण किडनी का पेशाब सूख गया, उससे उनको थोड़ी पीड़ा थी। श्याम सुंदरलाल शास्त्री ने क्या किया, पेट सेकने के लिए पानी की थैली में पानी भरा, उसके ऊपर कपड़ा लगा करके और आचार्य श्री का पेट सेकने लगे। तुरंत उन्होंने आंख खोली, देखा कपड़ा हटाओ। वो कपड़ा हटवा दिया गया। ठीक 9 बजे में 5 मिनट बाकी थे, उनकी अंतिम श्वास चलने लगी। नमोकार मंत्र के पर महाविश्वास था। हर क्षण नमोकार मंत्र का चिंतन। ऐसी कठोर अवस्था के अंदर, रोग अवस्था के अंदर भी रोग परिचय विजय, और उसी समय नमोकार मंत्र का चिंतन करते हुए उन्होंने ये अपना शरीर छोड़ दिया। वो आज का दिन था, 6 जनवरी का दिन था, और 1972 का साल था, 71 का। और वो जो क्या है, उनकी एक इच्छा थी ब्रह्मचारी जी कि मैं जीवन भर सिद्ध क्षेत्र का भक्त रहा हूं, इसलिए मेरी समाधि सिद्ध क्षेत्र पर हो, ऐसी उसकी उनकी भावना थी। बीच के अंदर यह उपसर्ग हुआ, रोग ने आकर के घेर लिया। वहां से तारंगा जी सिर्फ 30 किलोमीटर बाकी रह गए, वहां पहुंच नहीं पाए। उन्होंने संघ संचालक को कहा उसके 2 दिन पहले, किसी तरह से मेरे को तारंगा ले चलो, लेकिन आकर स्थिति घटनातल इस प्रकार का हो गया। तब उन्होंने कहा
कि समोसरण की परिधि जो है 1 योजन रहती है ना, 12 कोष की। तो 12 कोष की अवधि में भी ये मैसाना है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र की भूमि के अंतर्गत ही मैं हूं और अब मैं वहां नहीं जा सकता। जहां भाग्य होगा वहीं हमारा शरीर छूटेगा, भूमि मांगती है। वहां उन्होंने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। भव्यात्माओं, संसार में जीव पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन मरना किसका सार्थक है? जो संयम का पालन करके, चारित्र का पालन करके, संयम पूर्वक अपने शरीर को छोड़े, समाधि मरण करे, उसका ही जन्म लेना और मरना सार्थक होता है। ऐसे महापुरुष के चरणों में आज हम श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, वस्तु चली गई, सुगंधी रह गई, मात्र उनकी यादगिरी रह गई। यादगिरी भी धीरे धीरे प्रभाव कम हुआ, शिष्य परिशेष कम हुए तो प्रभाव भी कम हो जाता है। एक तीर्थंकर होते, बीच में धर्म विच्छेद हो गया, उस तीर्थंकर का नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिलता है। तो पंचम काल में हम लोग हैं, जब तक हमारी यादें हैं तब तक लोग याद करते, दूसरा स्थान पर आए उसके प्रभाव में आकर पहली वाली यादें छूट जाती है। तो आचार्य महावीर जी महाराज महापुरुष और उनके जीवन के लिए क्या बोले। दुनिया भर का सब पूरा का पूरा जो क्या है इतिहास भरा पड़ा है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, लोगों को क्या मार्गदर्शन किया, अनेक लोगों को मोक्ष मार्ग में लगा दिया। और उनके शिष्य और परशिष्य में अगर आज देखेंगे सैकड़ों की तादाद में, अगर आर्ष परंपरा को बचाने का श्रेय किसको है तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के शिष्यों में और पर शिष्यों में ही देखा जा रहा है। बाकी तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, लेकिन ये आगम आर्ष परंपरा, ये जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, शासन देवता, पूजा अर्चना आदि मात्र उसका पुष्टि करने वाले हैं तो आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की परंपरा के ही लोग हैं। और मैं समझता हूँ आगे भी वही परंपरा के लोग आज परंपरा की सुरक्षा करेंगे। ऐसे महापुरुष, उनके चरणों में आज हम त्रिकाल त्रियोग पूर्वक वंदना नमोस्तु प्रति नमोस्तु भगवान प्रति नमोस्तु। अभी जब उनकी समाधि हो गई तो हम उस समय छोटे थे, समझ लो 26 साल के होंगे, तो गुरु का आश्रय टूट गया ना, सिर पर रक्षा अब हम लोगों की कौन करेगा, पहाड़ टूट पड़ा। अंदर दुख भी होता था, आर्त ध्यान भी होता था, क्या करें अब हम लोगों का कौन। और एक विचार आया, इतना महातपस्वी आखिर कहाँ गए होंगे। उसके बाद जो क्या है संकेत मिला, 7 सागर की आयु इस स्वर्ग में है, वहां आचार्य श्री जो क्या है उत्पन्न हुए। अब 7 सागर में तीसरा स्वर्ग होगा और क्या है ना, तो तीसरा चौथे स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुए होंगे।
संकेत मिला था, तो उनके चरणों में नमस्तु 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 भगवान। अभी हम भी अब रात दिन यही सोचते हैं, शरीर ने साथ देना धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया है, आखिर इसको तैयारी तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे विचारों में तो आ ही गया है, आचरणों में भी थोड़ा सा अगर कहीं से संकेत मिल जाए हमारे इष्ट देवताओं का, तो हम भी उस मार्ग पर चलेंगे। बिना समाधि मरण गति नहीं। 1000 वर्ष का तपस्वी भी अगर कुमरण से मरता है तो उसकी शिवगति नहीं होती। तो सदगति के लिए समाधि मरण करना ही है, वही परंपरा है, महापुरुषों ने किया है और हम लोगों को भी करना वही करना है। हम लोग यही भावना भाएंगे, अंते समाहि मरणम, दुख को कम्मक हो कोई लाओ तो वही गमनम समाहि मरणम, जिनुगुण संपत्ति हो मज्जम। ऐसी भावना करते हुए महापुरुष के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हर्षनाथ भगवान की जय बोलिए परम पूज्य जगत गुरु भाग गौरव गणाधिपति गणराचार्य श्री कुंतो सागर जी गुरुदेव की